Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumessa. In this video we will study about sexual reproduction in animals. हम इस वीडियो में देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फ़र्क है, स्पर्म्स ओवा गोनेड्स किसे कहते हैं, ओवरीज टेस्टिस क्या है, oogenesis किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। रिप्रोडक्शन इन रैबिट देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फ़र्क है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट देखेंगे, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस क्या हैं, एड्स क्या हैं, एनएसीपी और एनजीओज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़्यादातर जानवर जिनसी तौलीद के ज़रिए दोबारा पैदा होते हैं। दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये अमल नर और मादा गैमेट्स की तश्कील और फ्यूजन पर मुनहसर है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स की तश्कील को या गैमेट्स के बनने के अमल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। डिप्लॉयड जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट्स। डिप्लॉयड जर्म सेल्स मियोसिस से गुजरते हैं ताकि हैप्लॉयड गैमेट्स बन सकें। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग्स और ओवा। नर गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है और मादा गैमेट्स को अंडे या ओवा कहते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गुनेड्स। ये ख़ास अज़ा में पैदा होते हैं जिन्हें गुनेड्स का नाम देते हैं। इन मेल्स मर्दों में गुनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, वाइल इन फीमेल्स दे आर कॉल्ड ओवरीज। मर्दों में गुनेड्स को टेस्टिस कहा जाता है जबकि ख़वातीन में इन्हें ओवरीज कहा जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब वो कहते हैं कि जो स्पर्म्स की पैदावार होती है टेस्टिस में, उनको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अल्टीमेटली फॉर्म्स 4 स्पर्म्स। वो कहते हैं कि एक बुनियादी तौर पर जो स्पर्मेटोसाइट होता है वो 4 स्पर्म्स बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करता है, उसके ज़रिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। दीज अंडरगो मियोसिस 1 and 2 टू फॉर्म स्पर्मेटाइड्स। स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो स्पर्मेटोटाइड्स बना देते हैं विच लेटर बिकम स्पर्म्स, जिसके बाद वो स्पर्म्स बन जाते हैं। स्पर्मेटाइड्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम मोटाइल स्पर्म्स। स्पर्मेटाइड्स जो होते हैं वो बार बार तब्दीलियाँ उनके अंदर होती हैं और वो हरकत करने वाले स्पर्म्स बन जाते हैं। दे डेवलप अ हेड, एक्ट्रोसोम, टेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग फॉर एनर्जी। फिर वो कहते हैं कि स्पर्मेटाइड्स जो मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास हेड भी होता है, उनके पास टेल भी होती है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रियल रिंग भी होती है एनर्जी के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। वो कहते हैं कि ओवरीज के अंदर जो एग सेल्स का बनना है वो oogenesis कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म की गैर मुसावी तकसीम भी शामिल है। प्राइमरी oocyte अंडरगोज मियोसिस 1 टू फॉर्म अ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 से गुजरता है ताकि एक सेकेंडरी oocyte बना सके और पहला पोलर बॉडी बना सके। मियोसिस 2 प्रोड्यूसेस एन एग सेल एंड सेकेंड पोलर बॉडी। मियोसिस 1 में क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte बनता है और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी, जबकि मियोसिस 2 का जब प्रोसेस होता है उसमें एग सेल बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस 4 फंक्शनल स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए 4 काम करने वाले स्पर्म्स पैदा होते हैं, वाइल oogenesis प्रोड्यूसेस ऑन 1 फंक्शनल एग सेल। अब कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स जो बनते हैं 4 फंक्शनल होते हैं, मतलब कि 4 स्पर्म्स होते हैं जो काम करते हैं, जबकि oogenesis में सिर्फ एक फंक्शनल एग सेल मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की तश्कील के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। जिनसी तौलीद का अगला अहम मरहला फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। देर आर 2 मैकेनिज्म्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 2 मैकेनिज्म हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो
एग सेल्स होते हैं वो जिस्म के बाहर फर्टिलाइज होते हैं। दिस यूजुअली अकर्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, ये आमतौर पर आबी माहौल में होता है, मतलब कि जो पानी में रहने वाले माहौल होते हैं उनमें होता है। बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर गैमेट्स एट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। नर और मादा दोनों जानवर अपने गैमेट्स को तकरीबन एक ही वक्त में छोड़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, गैमेट्स की बहुत बड़ी तादाद की ज़रूरत होती है, बिकॉज मैनी आर लॉस्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, क्योंकि बहुत से माहौलियाती ख़तरात की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी इन्वर्टिब्रेट्स, बैरूनी फर्टिलाइजेशन बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स में होती है, एंड इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में भी होती है, सच एज फिशेज एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस या फिशेज वगैरह में होती है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मादा की तौलीदी नाली में होती है, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर रेंगने वाले जानवरों में, परिंदों में और मैमल्स वगैरह में होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स फॉर्म प्रोटेक्टिव शेल्स अराउंड देयर एग्स विच प्रिवेंट वाटर लॉस एंड डैमेज। वो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद रेंगने वाले जानवर और परिंदे अपने अंडों के गिर्द हिफाजती खोल बनाते हैं जो पानी की कमी और नुकसान को रोकते हैं। इन मैमल्स, ममालिया में, एक्सेप्ट एग लेइंग एमल्स, अंडे देने वाले जो ममालिया जानवर होते हैं उनके अलावा, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो एम्ब्रियो होता है वो माँ के जिस्म के अंदर नशनुमा पाता है। द मदर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट, माँ तहफ़्फ़ुज़ और परवरिश फ्राहम करती है। अब इनमें कंपैरिजन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन, जो बैरूनी फर्टिलाइजेशन है वो कम तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स बेटर सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो, जबकि इंटर फर्टिलाइजेशन जो है वो जिनियन की बेहतरीन बका को यकीनी बनाता है। रिप्रोडक्शन इन रैबिट, अब खरगोश में रिप्रोडक्शन कैसी होती है, खरगोश में तौलीद कैसी होती है। रैबिट्स आर स्मॉल मैमल्स, खरगोश छोटे ममालिया जानवर हैं, फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आर ऑफन यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं और अक्सर तजर्बाती जानवरों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब जो मर्दाना तौलीदी निज़ामों में कैसे होता है। The male reproductive system of rabbit consists of a pair of testes, associated ducts and glands that adds secretions to sperms. खरगोश का मर्दाना तौलीदी निज़ाम टेस्टिस के जोड़े, मुंसलिक नालियों और गदूद पर मुश्तमिल होता है जो स्पर्म्स में रुतबते शामिल करते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ स्किन पाउच कॉल्ड स्क्रूटम। टेस्टिस जिल्द के तैली में मौजूद होते हैं जिसे स्क्रूटम कहते हैं। इस टेस्टिस कंटेन्स मैनी सैनिफरस ट्यूब्यूल्स वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। हर टेस्टिस में बहुत सी सेमिनिफरस नालियाँ होती हैं जहाँ स्पर्म्स बनते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन एपिडेडिमस, तश्कील के बाद स्पर्म्स एपिडेडिमस में महफूज किए जाते हैं। दे देन मूव थ्रू वेस्ट डेफरेंस एंड फाइनली इंटर द यूरेथ्रा, उसके बाद वो वेस्ट डेफरेंस में गुजरते हैं और आखिर में पेशाब की नाली में दाखिल होते हैं। यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज दैट ट्रांसपोर्ट्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स टू द आउटसाइड। पेशाब की नाली एक आम रास्ता है जो पेशाब और स्पर्म्स दोनों को बाहर ले जाता है। सीमन कंटेन्स स्पर्म्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड, सीमन में मनी में नुत्फे होते हैं जो सियाल में मुअत्तल होते हैं, मतलब कि फ्लूइड में होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड कोपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द डक्ट्स। सेमिनल वेसिकल्स ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं, प्रोस्टेट ग्रोथ तजाबियत को बेअसर करते हैं और कापर के जो गदूद होते हैं वो नालियों को चिकना कर देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब जो रैबिट है उसका पहले हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। खरगोश का जो मादा तौलीदी निज़ाम होता है वो ओवरीज और मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल होता है। ओवरीज आर स्मॉल ओवल ऑर्गन्स लोकेटेड नियर द किडनीज। ओवरी छोटे ओवल ऑर्गन्स हैं जो कि गुर्दों के करीब वाक़ होते हैं। दे प्रोड्यूस एग सेल्स विच आर सराउंडेड एंड नरिश्ड बाय फॉलिकल्स।
वो अंडे के खुलिये तैयार करते हैं जो फॉलिकल्स से घिरे और परवरिश पाते हैं। एग सेल्स आर रिलीज्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब्स वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। जो एग सेल्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स में छोड़े जाते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कैरीड टू यूट्रस। फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के पास ले जाया जाता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हॉर्न्स, जिसको 2 हॉर्न्स में तकसीम किया जाता है। द विजाइना एक्ट्स एज बर्थ किनाल, और विजाइना जो है पैदाइशी नहर का काम करती है। सर्विक्स इज़ द पोर्शन ऑफ यूट्रस। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का एक हिस्सा है, यूट्रस कहते हैं बच्चादानी को। दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द बर्थ किनाल, जो कि बर्थ किनाल से अलग करती है। एंड रिसीव स्पर्म्स ड्यूरिंग मीटिंग, और मिलन के दौरान स्पर्म्स हासिल करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट। खरगोश में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। खरगोश साल भर में अफसाइश नस्ल कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेटिंग, मिलन के दौरान द मेल रैबिट्स डिपॉजिट स्पर्म्स इनटू द विजाइना ऑफ फीमेल। जो मेल रैबिट्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स को फीमेल की विजाइना के अंदर दाखिल करते हैं। स्पर्म्स स्विम थ्रू द सर्विक्स। जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स के जरिए तैरते हुए यूट्रस में जाते हैं। यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स। फिलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं तो एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बनता है। इट स्टार्ट डिवाइडिंग, फिर वो तकसीम होना शुरू हो जाता है। एंड सून बिकम्स एन एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रन वॉल। जो एम्ब्रियो होता है उसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रन वॉल में। अ कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा, फिर जो कनेक्शन होता है उसको प्लेसेंटा का नाम दिया जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है? डिवेल्प्स बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस फॉर नरिशमेंट। प्लेसेंटा जो है ये कनेक्शन है एम्ब्रियो और मदर के अंदर, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, मतलब कि उसकी परवरिश करता है। ये कनेक्शन होता है। द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड रैबिट किड। जो एम्ब्रियो होता है वो एक नई औलाद में तैयार होता है जिसे रैबिट किड कहा जाता है। एंड इज़ बोर्न आफ्टर 30 to 32 डेज, जो कि 30 से 32 दिन के बाद होता है। ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। इंसानी आबादी में इजाफा और इसके नताइज। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली। इंसानी आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान आल्सो हैज़ एक्सपीरियंस्ड आर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द पास्ट। पाकिस्तान में ने माजी में भी आबादी में इजाफे की बुलंद शरह का तजर्बा किया है। When population exceeds the carrying capacity of the an area, it results in overpopulation. जब आबादी किसी इलाके के ले जाने की सलाहियत से ज़्यादा हो जाती है तो इसके नतीजे में ज़्यादा आबादी होती है, उसको ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। ओवर पॉपुलेशन कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा आबादी ताज़ा पानी, कुदरती वसाइल की कमी का बायस बनती है और जंगलात की कटाई का बायस बनती है। Overpopulation results in loss of ecosystems, increased population and global warming. ज़्यादा आबादी के नतीजे में माहौलियाती निज़ाम का नुकसान होता है, आलूदगी में इजाफा होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज फेस पॉवर्टी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, हाउसिंग, जॉब्स एंड हॉस्पिटल्स। ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को गुर्बत, बच्चों के मवाद की बुलंद शरह और खुराक, रहाइश, मुलाजमतों और अस्पतालों की बढ़ती हुई मांग का सामना है। ओवर पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ज़्यादा आबादी को अवामी आगाही और तालीम से कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन। सरकारी महकमे आबादी के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। UNFPA इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन मैनी कंट्रीज टू रेज अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन इशूज़। UNFPA एक बैनुल अक़वामी इदारा है जो आबादी के मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए बहुत से ममालिक में काम कर रहा है। एड्स आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां जिनसी राब्ते से ही फैलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एसटीडीज इज़ एड्स। सबसे ज़्यादा संगीन एसटीडीज़ में से एक एड्स की बीमारी है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स जो है ये किसका मुखफ़फ़ है? ये मुखफ़फ़ है ए से एक्वायर्ड बनता है, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस एंड इज़ अ फेटल डिजीज़। ये HIV वायरस की वजह से होता है, ये एक महलक बीमारी है।
HIV destroys white blood cells, which weakens the body's immune system and resistant to infections. HIV खून के सफ़ेद खुलियात यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको तबाह करता है, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को कमज़ोर कर देता है. AIDS spreads through unprotected sexual activities, use of infected needles and transfusion of infected blood. एड्स गैर महफूज जिनसी सरगर्मियों, मुतासरा सुइयों के इस्तेमाल से और मुतासरा खून की मुंतकली से फैलता है. रोल ऑफ NACP एंड NGOs इन HIV एड्स कंट्रोल. अब HIV एड्स कंट्रोल में NAC और NGO का क्या किरदार है? पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एस्टेब्लिश्ड द नेशनल एड्स प्रोग्राम known as NACP in 1987. पाकिस्तान की वफाकी वजारत सेहत ने 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कायम किया, जिसे NACP के नाम से जाना जाता है. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NACP आर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड रिडक्शन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. NACP के बुनियादी मकासद HIV की मुंतकली की रोकथाम, खून की महफूज मुंतकली और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों में कमी है. Although the frequency of HIV infection in Pakistan is still low, the country is at the risk of an epidemic due to various risk factors. गिरचे पाकिस्तान में HIV इन्फेक्शन की तादाद अब भी कम है, लेकिन मुख्तलिफ खतरे वाले अवामिल की वजह से मुल्क एक वबा के ख़तरे से दोचार है. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.